गाय सब गोवर्धनती आई। ये मल्हार को बहुत सुंदर संध्या आरती के समय का पद है और यह समय श्रावण मास में पूरे समय मल्हार गाई जा रही है। तो कैसा सुंदर पद है, गाय सब गोवर्धनती आई। जो गाय गोवर्धन पर्वत पे चरबे के काजे गई वे सब संध्या के समय पे गोवर्धनती आ गई हैं। गाय सब गोवर्धनती आई। बछड़ा चरावत श्री नंद नंदन वेणु बजाए बुलाई। और नंद नंदन जो हैं ठाकुर जी जो हैं, बड़ा उनकी अवस्था जो है बड़ी किशोरावस्था है, बालपन है, तो वो बछड़ा चरा रहे हैं। तो बछड़ा चरावत श्री नंद नंदन, नंद के नंदन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बछड़ा चरा रहे हैं। और उनने गाय सब कैसे नाई हैं, वेणु बजाए बुलाई। वेणु बजा के, मुरली बजा के सब गैयान को बुला लियो है ठाकुर जी ने, वेणु बजाए बुलाई। और घेरी ना घिरत गोप बालक पे। अब ये गैया जो हैं, ये गोप बालक जो ठाकुर जी के संग गैया चरावे गए, उन पे घेर बेते घिरना रही हैं। कभी इसको भग रही है गैया, कभी इसको भग रही है गैया। घेरी ना घिरत गोप बालक पे अति आतुर वह धाई। और अत्यंत आतुर होके, अत्यंत उतावली है के, बहुत शीघ्रता करके और गैया इधर उधर को धा रही हैं। धाई मतलब भग रही हैं, दौड़ रही हैं। अति आतुर गोप बालकन पे घिरी नारी में। बाढ़ी प्रीत मदन मोहन सो दूध की नदी बहाई। अब उन गैयान की प्रीति जो है, गैयान को प्रेम जो है मदन मोहन ते बड़ो बढ़ गया हुए। बाढ़ी प्रीत प्रेम जो है मदन मोहन ते, मदन को मोहित करवे वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनते, उन गैयान की प्रीति जो है वो बढ़ गई है। बाढ़ी प्रीत मदन मोहन सो दूध की नदी बहाई। और वहाँ प्रीति के आलम्बन में, वह प्रेम के आधिक्य में उन गैयान ने दूध की नदी बहा दी है। इतना भारी प्रेम गैयान को मर रहे हो है ठाकुर जी के प्रति कि उनने बिना दोहे ही, बिना दूध निकालने के प्रयास किए ही दूध की नदी बहा दी। जब बहुत ज़्यादा प्रेम को अतिरेक हुए तो गैया दूध छोड़ दें। गिरिराज पर्वत पे भी जब ठाकुर जी श्रीनाथ जी की जब उर्ध्वभुजा प्रकट हुई गोवर्धन नाथ की, तो गैया जो है वो रोजाना दूध छोड़ के आ गई वहाँ पे प्रेम के आधिक्य के कारण। और निरख स्वरूप ब्रजराज कुंवर को नैनन निरख निकाई। और ठाकुर जी को ब्रजराज के जो कुंवर हैं, ब्रजराज कौन है, नंद बाबा, उनके कुंवर कौन है, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रजराज के कुंवर को स्वरूप निरख के, स्वरूप निहार के, देख के नैनन निरख निकाई। और उनके नैन जो हैं वो बिल्कुल चित्रवत हो गए हैं, इधर उधर नहीं देख रही हैं, फिर ठाकुर जी को टकटकी लगा के देख रही हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी को, मदन मोहन को, मदन को मोहित करे वाले। तो गैया उनके स्वरूप को देख के और चित्र लिखी सी रह गई हैं, ठगी सी रह गई हैं। और कुम्मन दास प्रभु के सन्मुख ठाड़ी वहीं मानो चित्र लिखाई। कुम्मन दास जी कहें कि कुम्मन दास के प्रभु जो गोवर्धन धर जो हैं उनके सन्मुख आके, उनके सामने आके सबरी गैया ठाड़ी रह गई हैं। सन्मुख ठाड़ी वहीं, कैसे ठाड़ी रह गई हैं, मानो चित्र लिखाई। ऐसी लग रही हैं जैसे मानो गैया ना ठड़ी हो, चित्र बन रहा हो। माने कान भी नहीं खुरका रही हैं, सिर भी नहीं हिला रही हैं, पूंछ भी नहीं हिला रही हैं, बिल्कुल नहीं हिल रही हैं। बिल्कुल ऐसी ठाकुर जी को निहार रही हैं, ऐसी ठाकुर जी के दर्शन करने में मदमस्त हैं गैया। इतनी व्यस्त हैं कि वे बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रही हैं। और ऐसा लग रहा हो देखे वाले इनको जैसे गैया नहीं खड़ी हो, ये तो गैयान के चित्र बन रहे हैं, मानो चित्र लिखाई। गाय सब गोवर्धन थे।